अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत पसंद है इंशाल्लाह। एपिसोड आते ही है न्यू एपिसोड, तो मुझे इस एपिसोड बनाने में पे ब्लैकमेलिंग भी स्टार्ट हो गई थी कि आपका चैनल क्रिएट कर देंगे ये वो। आई वाज लाफिंग सो हार्ड कि यार बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैं तो अपने आप को एक छोटी सी राइटर समझ रही थी और अपनी हॉबी बुरी कर रही थी, जो बहुत 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 अनफेयर है। ऑफ कोर्स कि चैनल डिलीट हुआ था, उससे परेशान भी हुई थी, लेकिन ज़िंदगी मौत का मसला नहीं था मेरे लिए वो। कोर्स मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी है और अल्लाह ताला ने अगर चैनल डिलीट करना भी हुआ और उसमें बेहतरी तो होगी, अल्लाह ताला के हर काम में होगी। तो ये चैनल ये न्यू एपिसोड है। आपने मुझसे ज़रूर कमेंट्स करना है कि कैसे लगे एपिसोड। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं, मुझे डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई दूँ। और स्टार्ट एडिटिंग मुझे खुद पर टाइम लग जाता है। मैंने ये दूसरी वॉइस वगैरह भी बहुत ही मुश्किल से करी। मैंने 2 से 3 दफ़ा इस वीडियो पे वॉइस ओवर की है, लेकिन बार-बार डिलीट हो रही है। खैर मसले ज़िंदगी का ही हिस्सा है। हम नॉवल के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, सुल्तान बचा लेगा क्या? और बचाने के बाद मीरा को क्या सज़ा दी जाएगी? क्या लगता है? ज़रूर बताना। और परी की कहानी भी साथ-साथ लेके चलनी है, वो तो पीछे ही रहेगी काफ़ी। तो प्लीज़ जैसे मैंने लिखा हुआ मुझे वैसे लेके चलने दें। साथ-साथ सब ही एपिसोड ज़रूर आएँगे, तो किसी का परी और ब्लैक वुल्फ फेवरेट है, किसी की भी सुल्तान और मीरा की कहानी है वो फेवरेट है। सबकी कहानी को साथ साथ लेके चलना है। मुझे अपनी कमेंट्स से ज़्यादा वो डिप्रेस्ड होने लग जाती हूँ कि यार जल्दी जल्दी देनी है। मतलब अब ऑफकोर्स जैसे नॉवल लिखा हुआ है वैसे ही एपिसोड देनी है। हम एक पूरा पार्ट कट करके तो मैं आपको आगे से नहीं दे सकती। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इंशाल्लाह जैसे लिखा है वैसे वैसे ही आएगा। और नॉवल की बात कर लेते हैं। ये एपिसोड बहुत थ्रिलिंग है। मुझे खुद भी लिखते हुए जब मैं अभी भी लिख रही थी, हालांकि मैंने तो पहले पढ़ी भी हुई थी, लेकिन मैं खुद भी लिखते हुए काफ़ी बहुत कभी हंसपड़ी इस बात से कि आप लोग ट्रोलिंग नहीं करनी। वैसे मैं अपनी सोच रही थी कल कि यार किसी का भी बैड कमेंट नहीं आया, लेकिन आ गया। ओके, सब बैड कमेंट्स नहीं होते। मेरे ख्याल है कि सबकी अपनी अपनी राय होती है, हमें अच्छी नहीं लगती है, हम उसको बैड कमेंट्स करते हैं। जिसके दिमाग में जो आया उसने वो बोल दिया, तो उसकी अपनी राय थी, तो हमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, तो सिर्फ अपनी राय बताना। जो भी अगर करे भी तो आपको ये नहीं सोचना कि यार ये मतलब बुरे अल्फाज आ गए या मेरे पे तनकीद हो गई। सिर्फ और सिर्फ ये उनकी राय होती, तो उनको लग रहा होता। हो सकता है उनका ऐसा ख्याल भी ना हो कि आपको डिमोटिवेट करें या आपकी तनकीद करें। सिर्फ उनका ख्याल होता है, जो हमें नहीं अच्छा लग रहा हम उसको बुरे अल्फाज या तनकीद नहीं दें। तो तनकीद अगर हम कह भी रहे हैं चलो एक अल्फाज ईजाद हो ही गया है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लें। भाई हो सकता है अगर वो कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं तो वो हम ठीक कर लें, हमारी बेहतरी हो उसमें। जैसे मुझे कमेंट्स में बताया, आई डोंट नो कमेंट किसने किया था मुझे ये याद नहीं है, लेकिन मुझे तो आपकी लाजमी वॉइस ओवर करें वरना चैनल डिलीट हो जाएगा। एक राइट का मैं आऊँगी कि उनका भी हो गया है या हुआ था, आई डोंट नो। तो मैंने उनकी बात सुनी समझी और मैंने सर्च किया तो वाकई वो ठीक निकला। यूट्यूब अब इसको मोनेटाइज नहीं कर रहा है, फिर आपकी वीडियो दूसरों को जाती ही नहीं है अगर आप वॉइस नहीं दे रहे अपनी, तो वो एआई लगता है। और नॉवल में जो सारा कुछ लिखना भी सिर्फ स्लाइड्स होती हैं, तो वो वाकई एआई लगता है। तो मैंने समझा और मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट की। बेशक मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी सजेशन दी। आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह एंड देन टू हर और हिम जिसने बताया और अच्छी सजेशन दी। मुझे अगर दोबारा उनको कमेंट आएगा तो मुझे थैंक यू ज़रूर कहूँगी। अभी तो वो ऑलरेडी कहीं मुझसे गायब हो गए।
तो हर तनकीद बुरी नहीं होती, कुछ हमारे बेहतरी के लिए भी होती है। तनकीद मतलब बेसिकली कहते किसको हैं, लाइक हमने कोई काम किया या हमने कुछ कहा, किसी दूसरे इंसान को अच्छी नहीं लगी, उसने अब अपनी राय उस पर दे दी। इसको आप उसकी राय हो सकता है वो ठीक कह रहे हो, आपको बेहतरी करनी है पिक्चर अपने आप में, तो इट्स ओके। सब कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतरी सीखते हैं। तो मुझे वाकई बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे जिसने कहा था ना कि चैनल डिलीट कर दो, मुझे वाकई बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई। मैं बहुत नॉर्मल रूटीन में बैठी थी, बहुत नॉर्मल रूटीन में मैं ना अपनी मेरे फाइनल टर्म आने वाली है तो इसकी तैयारी कर रही थी, चल रहे हैं, तो बहुत ही नॉर्मल रूटीन में बैठी हुई थी और काम करती थी अपना। मेरे क्विज़ेस थे और टेस्ट थे और उसके अलावा मेरे प्रोजेक्ट्स थे, उनके लिए मुझे जाना भी था वहाँ। लेकिन मुझे कॉमेंट के बारे में बिल्कुल फ्रेश हो गई और वाकई ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने फ़ौरन एडिटिंग स्टार्ट की, मैंने फ़ौरन ये वीडियो स्टार्ट कर दी। तो बेसिकली मैं उस पर तनकीद नहीं कह सकती, वो उन्होंने शायद अपनी तरफ से की भी ना, लेकिन मुझे लगी भी नहीं, मेरी तो बस फनी बात नहीं, मुझे बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई। I was literally about to cry from laughing। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं कोशिश करूँ वॉइस ओवर में आप क्या बोल सकते हो, मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूँगी, और इतनी वीडियो मैंने अभी देखी 6:44 हो गए हैं और मतलब इतने मिनट में बोल रही, पता नहीं क्या बोल रही। मैं सोच रही थी कि यार मैं क्या बोलूँ, लेकिन कोर्स राइटर तो खुद ही बात पे बात आ ही जाती है। और मैंने बताया कि 2-3 ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूसली, लाइक ठीक है आप वीडियो पे कमेंट्स तो करते हैं, वो कंटिन्यूसली इतना प्यार देते हैं कि आप वाकई सोचने लग जाते हैं कि आप इतने प्रीशियस हो या इतने अच्छे भी लोग भी होते हैं, और वाकई ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी वाकई आज कमेंट्स पढ़ रही थी और कई कमेंट्स को देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है, मुझे बहुत प्यार भी आया। और ऐसे लोग होते हैं जो आपको कुछ नहीं लगते होते, लेकिन आपको कहीं दूर कहीं से बैठ के भी मोटिवेट कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे ऐसे नवाजा है आप लोगों की सूरत में, तो अब इसकी इतनी तारीफ भी नहीं समझती, मैं ये सिर्फ कॉमेंट्स देख के बता रही हूँ। और कुछ लोग आपको बताते हैं कि आप भी ऐसा ना करें, ऐसा कर लें, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन फिर भी आप एक सजेशन दे रहे हो मुझे इतनी दूर बैठ के, और आपको इससे कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। तो यही अच्छे लोग होते हैं कि उनको कुछ नहीं मिल रहा लेकिन वो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की मदद करते। तो थैंक्स अ लॉट, उसने भी सजेशन दी और अच्छी सजेशन दी। और सबसे पहले जो उसने वॉइस ओवर का मशवरा दिया, उसके बाद और चैनल की एडिटिंग के बारे में किसी ने मुझे कहा था, 2-3 और को भी कमेंट्स थी जो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन थे ज़रूर, और मुझे बहुत खुशी भी हुई। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और नोवेल को एंजॉय करें। मुझे लास्ट में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं बिल्कुल कहना नहीं चाहती कि एक एपिसोड पे 2 से 3,000 तक भी व्यूज़ होते हैं, कमेंट्स भी होते हैं, लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते। तो कोशिश करें लाइक करने की, अगर होता है तो ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलती है और अच्छा भी लगता है। मैं वाकई लाइक्स को देख रही होती हूँ और कमेंट्स को देख रही होती हूँ, ये 2 चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा देख रही होती हूँ, व्यूज़ से ज़्यादा लाइक्स को और कमेंट्स। जो कमेंट्स शायद 10 नंबर पे आ जाएंगे, मैं ज़्यादा देख रही होती हूँ कि यार लोगों ने क्या लिखा है ना, उनकी क्या राय थी, और मैं रिप्लाई देने की भी कोशिश कर रही होती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को रिप्लाई मिला ही होगा, और ज़्यादातर रिप्लाई मैं देती हूँ, मुझे पता है इस बात, आप लोग माने ना माने मुझे पता है। तो लास्ट में प्लीज़ लाइक एंड कमेंट लास्ट में किया करें, लाइक ना सिर्फ कमेंट ज़रूर करते रहे अपनी राय। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड वो ऐसा लगता है कि आपने किसी के ना मुंह पे जाके बस क्या बोलो कि क्या दिया बस। तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एपिसोड के लिए कैसी लगी, ये राय होती है, राय दिया करें, नेक्स्ट एपिसोड का ना कमेंट करें, कह दिया करें, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के साथ अपनी राय भी दे दिया करें।
ताकि मुझे भी थोड़ी सी खुशी हो जाए और मुझे पता चल सके कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। काफ़ी लंबी ऑडियो हो गई है और मुझे काफ़ी हैरानी है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। रखिएगा, एपिसोड को एंजॉय कीजिएगा और साथ साथ मुझे खुद बताइएगा कि एपिसोड कैसी लगी। मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत से पाप किया है। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह वेडनेसडे को